नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो में कोई मैं प्रैक्टिकल सेशन नहीं करने वाला हूं कि आपको अपने ब्लॉग को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ब्लॉग को बना के उसको रैंक करना है। अभी जब से ये स्पैम अपडेट आया था, जब से ये स्पैम अपडेट के बाद जब से लोगों का ट्रैफिक गिरा था, उसके बाद से मेरे पास आप कह सकते हो कि सैकड़ों कॉल्स आए होंगे कि लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को जो है डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया और मैंने इतने सारे जितनी भी बातें मैंने आज तक की है, शायद मैंने अपने लाइफ में कभी ब्लॉगिंग में इतना बात नहीं किया है। ठीक है, एक ब्लॉगर से हार्डली मेरी कभी कभी एक दो घंटे की बात हो जाती है। जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं बहुत सारे लोगों को जो है कॉल पे भी बातें कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मुझे प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि जिनको मैं जानता भी हूँ कि यार ये कुछ अच्छा लिख रहे होंगे, कुछ अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जिनसे मेरी बात होती है, जो लोग ब्लॉगिंग सीख रहे हैं। ठीक है, मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं स्पेशली, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे जो है गलतियां हो रही हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि उनकी गलतियों को मैंने कैसे परखा था, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा दोस्तों जो बहुत सारे प्रीमियम टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको जो है ट्रैफिक नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली वो लोग एक नए ब्लॉगर हैं जिनके पास हो सकता है कि इतना आइडिया ना हो, इतना नॉलेज ना हो कि वो अपने ब्लॉग को कैसे रैंक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो गलतियाँ मुझे बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि ऐसी गलतियाँ करने के बाद आपका पैसा खर्च करना भी बेकार होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगर आप एक नए ब्लॉगर हो, अगर आपको 6 महीने तक रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर आपको 6 मंथ तक कोई ट्रैफिक नहीं आया, कोई पैसा नहीं कमा पाए आप, तो इसमें जो है कोई गलती नहीं है आपकी, क्योंकि अगर आप एक लर्निंग फेस में हो तो डेफिनेटली आपकी कुछ साइट्स ऐसी होंगी जिस पे हो सकता है कि आपको बाद में ड्रॉप करना पड़ जाए, उसको छोड़ना पड़ जाए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं जो लोग 2-3 महीना काम करते हैं, फिर अपने ब्लॉग्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब इस साइट पर कोई काम करने का मतलब नहीं है। ठीक है, आपको जो है ट्रैफिक नहीं आ रहा है, आपको पैसा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ब्लॉग बेकार हो चुका है। आपके जो थॉट्स है, आपने जो मेहनत करके उस पर कॉन्टेंट्स लिखे थे वो बेकार है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपने जो है कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी को जो है फॉलो नहीं किया। ठीक है, हम लोग भी अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेते हैं, सर्च से ट्रैफिक लेते हैं, ऐसे केस में हमारे भी ट्रैफिक में बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि उस साइट को ही छोड़ देते हैं कि अगर हमारे अप एंड डाउन्स हो रहे हैं हमारी साइट पे, हो सकता है कि आप डीमोटिवेट हो जाएंगे कि आपका ट्रैफिक नहीं आ रहा है, लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भी आपको जो है ब्लॉगिंग करना है। यह नहीं कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया जो लोग कहते हैं कि अब इस डोमेन को छोड़ के मैं कोई दूसरा डोमेन ले लूँगा, उस पर मैं काम करूँगा। ठीक है, मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये होता है दोस्तों कि मैं जब अपनी साइट को बनाया था तो 1 साल तक अगर मेरी इनकम नहीं हुई थी तो मैंने उस साइट को ड्रॉप नहीं किया था, उस साइट पर काम किया था। उसका बेनिफिट ये था कि मैंने जो लर्निंग फेस में जो मैंने बैकलिंक्स बनाए थे, जो मैंने शेयर किया था, जो मैंने सोशल मीडिया का यूज किया था, ऐसे केस में उसका मुझे बेनिफिट मिला था थोड़ा सा समय के बाद। ठीक है, क्योंकि मैंने जो मेहनत किया था 1 साल पहले, वो मुझे 1 साल के बाद उस पर जो है रिजल्ट देखने को मिले थे। अगर आप आज मेहनत कर रहे हो अपनी साइट पे तो उसका रिस्पांस डेफिनेटली अच्छा ही होगा। आज से 1-1.5 साल बाद वो साइट आपके लिए अच्छा ही काम करेगी। हो सकता है कि कई बार ऐसा कि 1 साल 2 साल हो जाता है कि आपकी साइट पे आपको जो है ट्रैफिक नहीं आता है, पैसा नहीं बनता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप 1 साल तक कोई भी वेबसाइट पर काम करते हो तो आप इतने मैच्योर हो जाते हो, आपके पास इतना नॉलेज हो जाता है कि अब आपको किस वेबसाइट पर काम करना है, कैसे काम करना है, इसका आपको जो है ज्ञान हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कुछ ऐसी गलतियों की जिसमें कि कंटेंट राइटिंग की बात होती है। ठीक है, कंटेंट राइटिंग में बहुत ब्लॉगर्स गलतियां करते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि अगर आपको अपने ब्लॉग को रैंक करना है तो कंटेंट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कंटेंट्स कैसे लिखे जा रहे हैं, आप एसईओ कैसे कर रहे हो, आप जो है मेटा डिस्क्रिप्शंस कैसे लिख रहे हो, आपका टाइटल कैसा है, आपका हेडिंग, सब हेडिंग और आपका जो कंटेंट है उसमें किस तरह से कीवर्ड्स का प्लेसमेंट किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों को मैं सर्विसेज देता हूं, उसमें से कुछ कंटेंट्स को मैं जल्दी में लिख देता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कीवर्ड्स का प्लेसमेंट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं एडसेंस अप्रूवल की सर्विस देता हूं तो उसमें मैं जो है स्क्रैच से काम करता हूं। अगर आपको भी चाहिए तो आप डेफिनेटली गाइस मुझे प्री हायर कर सकते हो कि मैं आपके लिए कंटेंट लिख के एक साइट को रेडी करके एडसेंस अप्रूव करके आपको दे सकता हूं, लेकिन ये कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगी। उसके लिए आप नीचे फॉर्म को भर सकते हो, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे उसके लिए। ठीक है, तो जब मैं ऐसे काम को करता हूं फिर भी मैं इन सब चीज़ों को ख्याल रखता हूं कि यार आखिरकार मैं किसी के लिए कंटेंट लिख रहा हूं, ये कंटेंट हमेशा रहेगा उसकी साइट पर, तो हम उस कंटेंट को वेल रिसर्च करके लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ कि जब हम लोग इतना केयर करते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि कंटेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई ऐसा वैसा कंटेंट लिख देंगे तो हमको एडसेंस अप्रूव भी कराना होता है, और अगर कंटेंट ही थिन कंटेंट होगा, अगर कंटेंट ही सही नहीं होगा तो गूगल अप्रूव क्यों करेगा। ठीक है, तो आज के समय में कंटेंट राइटिंग में बहुत सारी इश्यूज हैं और कंटेंट राइटिंग की ही वजह से आपकी साइट कई बार जो होती है डाउन हो जाती है, उसके जो ट्रैफिक्स जो बड़े होते हैं वो भी डाउन हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने सही कंटेंट लिखा है तो आपका ट्रैफिक मेंटेन रहेगा। देखिए, कंटेंट लिखने के पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं। जैसे मैंने बहुत पहले डिस्कस किया था बाउंस रेट्स के बारे में। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपके बाउंस रेट जो है वो कम रहेंगे। ठीक है,
लोग आपकी वेबसाइट पे एंगेज रहेंगे, कंटेंट्स को पढ़ेंगे, शेयर करेंगे, इससे जो है आपका कंटेंट हमेशा जो है रैंक करता रहेगा। लेकिन अगर आप कंटेंट सही नहीं लिखोगे तो आपका बाउंस रेट जो है बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बाउंस रेट बढ़ जाता है, उसके अलग अलग रीजन्स होते हैं। कई बार आपकी अथॉरिटी नहीं होती तो लोग समझते हैं कि आप नए हो तो आप ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाओगे, ठीक है। वही सेम प्रोसेस गूगल भी अपनाता है। गूगल अपने यूजर की तरह काम करता है, ठीक है। अगर उसको लगता है कि यार ये नई साइट है, ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पा रही है, तो उसको इमीडिएट रैंक नहीं करता है उस साइट को। गूगल के पास हालांकि कोई कंटेंट नहीं होगा तो आपको रैंक कर देगा, लेकिन अगर गूगल के पास बहुत वैल्यूएबल कंटेंट्स पड़े हैं तो वो आपको क्यों रैंक करेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई 90 अथॉरिटी की साइट रैंक कर रही है, आपने उस कीवर्ड को टारगेट करके अपने आर्टिकल लिख दिया, आपकी अथॉरिटी 1 है, आपको क्यों रैंक करेगा गूगल, ठीक है। गूगल के पास 90 अथॉरिटी का बंदा है जिसको पता है कि ये सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यही गलतियाँ मैं देख रहा हूँ कि कुछ ब्लॉगर्स हैं जो ऐसे ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट कर देते हैं गाइस, जिस पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डिफ़िकल्टी है, ठीक है। डिफ़िकल्टी भी एक अलग सेक्शन है। मैंने तो अपनी वीडियो में बताया था कि आप कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो सेमरस के टूल के जरिए। आप उस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप सेमरस के टूल को यूज करके कीवर्ड्स को निकालते हो तो 100% मेरे हिसाब से रैंकेबल कीवर्ड्स होते हैं। मैं अपने आप कह सकते हो कि मेरा एक सब्सक्राइबर था, मैंने उसका जो है सर्विस लिया था, तो मैंने देखा कि वो आर्टिकल लिख रहा है बट वो आर्टिकल्स रैंक नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इवन मैं आपको बता सकता हूँ कि वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे कि वो जैस्पर एआई को यूज कर रहा है, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एआई टूल इन द आर्टिकल राइटिंग गाइस। इससे बढ़िया टूल नहीं है आर्टिकल राइटिंग में, ठीक है। आप जैस्पर के कॉन्टेंट्स को आप देख सकते हैं कि कितना यूनिक लिखता है, ठीक है। इसीलिए मैं जैस्पर को रिकमेंड भी करता हूँ। आप भी उसके 10,000 वर्ड्स को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जैस्पर से लिखने के बावजूद भी मैंने किसी गार्बेज एआई से जो है कंटेंट लिख दिया था, ठीक है, बट वो कंटेंट रैंक कर गया। उसका रीज़न था कि मेरे अपने एक्सपीरियंस थे, मैंने अपने डेटा को उसमें ऐड किया, मेरे कीवर्ड रिसर्च के जो एक्सपीरियंस थे, मेरे जो कीवर्ड्स के प्लेसमेंट्स के थे, मेरे अपने जो आइडियाज़ थे, मैंने उसमें इंप्लीमेंट किया और उसके आर्टिकल इवन सिंगल अथॉरिटी पर भी रैंक करने लग गए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसने क्या किया, उसने कीवर्ड्स को जो है कहीं और से निकाला जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई कीवर्ड डिफ़िकल्टी में आ गया, ठीक है। यानी कि उसने कीवर्ड्स तो निकाले होंगे, मे बी उसने कीवर्ड्स निकाले होंगे लो डिफ़िकल्टी के, बट वो कीवर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया होगा कि इस कीवर्ड पे लिखना चाहिए या फिर नहीं लिखना चाहिए। कई बार कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिस पे वीडियोज़ रैंक करती हैं, किस पे बहुत सारी हाई अथॉरिटी साइट्स रैंक करती हैं, भले ही उस पे कंटेंट कम लिखा गया हो। मैंने अपनी कीवर्ड रिसर्च की ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि अगर कम रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप उस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो, लेकिन उस कम रिजल्ट्स में भी देखना है कि वो कौन सी साइट है जो रैंक कर रही है, ठीक है। अब मान लो कोई आपने हाउ टू के कोई टारगेट कर दिया, वहाँ पर कोई विकी हाउ नाम का कोई रैंक कर रहा है साइट, तो विकी हाउ ऑलरेडी आपसे बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में जाता है, आप उसको बीट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको ऐसे कीवर्ड को टारगेट करना है जो लो कंपटीशन के साथ साथ ऐसे साइट्स में आ रहा हो जो साइट्स आपसे मिलती जुलती हो, आपकी अथॉरिटी के बराबर हो या फिर कम ही हो, लेकिन अगर उसमें कंटेंट सही नहीं है तो आप उसको इंप्रूव करके लिखो। तो अगर इस तरह के कंटेंट्स को अगर आप टारगेट करते हो तो आपको मिलेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कीवर्ड्स नहीं मिलता, कीवर्ड्स मिलता है, आप लोग उसको बस ढूंढ नहीं पाते हो। मैंने सारे तरीके बता दिए कि कीवर्ड कैसे निकाल सकते हो, उस वीडियो को जरूर देखो और पूरा देखो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आपने सही कीवर्ड निकाला तो आपका आर्टिकल रैंक करेगा, और मैंने वही काम किया। उस बंदे ने भले ही जैस्पर जैसे प्रीमियम एआई राइटिंग टूल से आर्टिकल लिखा जो कि 100% रैंक वाला आर्टिकल लिखता है गाइस, उससे बढ़िया एंगेजिंग एंड रिलेवेंट आर्टिकल मैं नहीं मानता हूँ कोई एआई लिख सकता है, ठीक है। उतना लिखने के बावजूद भी मैंने गार्बेज एआई से लिखा जिसमें मेरा अपना दिमाग लगा, क्योंकि एआई कोई भी हो, अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो तो आपके आर्टिकल लिखने के बाद डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है उसके कंटेंट्स रैंक नहीं किए बल्कि मेरे रैंक किए, क्योंकि ऐसे केस में मैंने कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया एंड कीवर्ड्स के प्लेसमेंट्स के ऊपर फोकस किया एंड ऑफ कोर्स मैंने कंटेंट एंड उसके रिलेवेंसी के ऊपर फोकस किया। और मैंने ये भी देखा कि किस तरह की डिफ़िकल्टी है इस कीवर्ड पे, कौन सी साइट रैंक कर रही है। इस तरह के मैं कीवर्ड रिसर्च करके अपनी क्लाइंट्स के लिए मैं आर्टिकल लिखता हूँ, ठीक है। तो इतना रिसर्च करने के बाद हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, ऐसा नहीं कि कोई आलतू फालतू कीवर्ड उठा लिए और आपसे हम जो है झूठ का पैसा लिए जा रहे हैं, ठीक है, कि हम लिख देंगे, ऐसा कर देंगे। सो अगर हम यूज करते हैं किसी भी चीज़ को तो हम बहुत ही सावधानी से यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि हम फालतू में गार्बेज कंटेंट आपकी साइट पे डालने वाले हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें मैटर करती हैं कि मैं कुछ ब्लॉगर्स को देखता हूँ जिनके पास कीवर्ड रिसर्च का ही आइडिया नहीं है गाइस, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। मैंने अपने शायद पिछली वीडियो में या फिर इसके पहले कुछ वीडियोज़ में मैंने बोला था कि अगर आपके पास कीवर्ड रिसर्च का आइडिया नहीं है तो डेफिनेटली आपको आगे चल के डी रैंक होना पड़ेगा, आपको डीमोटिवेट भी होना पड़ेगा, क्योंकि कीवर्ड अगर आप सही नहीं निकाल पाओगे, अगर आप आर्टिकल में रिलेवेंसी नहीं दे पाओगे, तो अगर आप कभी भी सर्च रिजल्ट्स में बूम भी करते हो, अगर आपका ट्रैफिक आता भी है तो आपको डाउन कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर गूगल फिर एरर्स देने लग जाएगा, क्योंकि उसको जब ट्रैफिक आता है तो आपकी साइट को बहुत ज़्यादा एनालाइज किया जाता है, ठीक है। सो ऐसे केस में गाइस बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर आप मैनुअली आर्टिकल्स को लिख रहे हो तब भी आपको अपना ग्रामर देखना है, अपना इंग्लिश देखना है। अगर इंग्लिश आपका सही है तभी आप लिखो, अदरवाइज मैंने बोला हुआ है कि अगर आपका इंग्लिश गलत है तो आप प्लीज़ जाकर के गूगल डॉक्स में जाकर के उसको टूल्स वाले सेक्शन में जाकर के
अपने आर्टिकल को आप पेस्ट कर दो, स्पेलिंग ग्रामर आप चेक कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करो, ठीक है। अगर कोई ग्रामर एरर है तो उसको प्लीज़ हटा दो, नहीं तो आपका कंटेंट कभी ना कभी डीरैंक हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि गूगल ग्रामेटिकली कंटेंट जो सही होते हैं उनको रैंक भी करता है, और इवन आपको ये कह दो कि एडसेंस अप्रूवल उसी के बाद ही मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है, उसका भी यही रीज़न होता है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी साइट पर हमेशा रहेंगे जब तक आप खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे, ठीक है। आपको खुद से देखना है कि गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं। इन सभी चीज़ों को अगर आप एनालाइज़ करते हो, अगर आप पढ़ते हो, अगर आप देखते हो, अगर आप ब्लॉगर्स को फॉलो करते हो जो एक्सपीरियंस ब्लॉगर्स हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि कंटेंट में रिलेवेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2023 में जो ब्लॉगिंग होगी उसमें गूगल रिलेवेंसी को ज़्यादा मैटर देने वाला है, ठीक है। अगर आपके कॉन्टेंट्स रिलेवेंट हैं तो 100% रैंक होंगे। इसके साथ साथ आपका जो है कॉन्टेंट रैंक होने के साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करके देगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए रैंक करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ब्लॉगर्स को आपने देखा होगा कि इन सब चीज़ों को बोलते हैं कि आप इन डेप्थ आर्टिकल लिखो, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो कि इस कंटेंट में और ऐसा क्या हो सकता है जिसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के लिए भी मैंने वीडियो बनाया था कि आप आखिरकार अपने कंटेंट को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो। यानी कि आपको गूगल में भी सर्च करना, अपने कीवर्ड्स को बिंग में भी सर्च करना, हर जगह सर्च करके उसके रिलेटेड टॉपिक्स को निकालिए। और मैं आपको बोलूँगा कि यार ज़्यादा अगर आप भाग दौड़ नहीं कर सकते हो तो आप सेमरस तो ज़रूर यूज करो, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो, एंड उसमें से जो कीवर्ड्स मिलेंगे उसी को आप टारगेट करके अपने आर्टिकल्स को लिखो, 100% रैंक करेंगे, ठीक है। और 2023 में जहाँ तक ब्लॉग को स्टार्ट करने की बात है तो आप प्लीज़ माइक्रो निच को स्टार्ट करो। माइक्रो निच ब्लॉग्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप माइक्रो निच ब्लॉग्स को स्टार्ट करना चाहते हैं सो गाइस इस चैनल पर बने रहना है। कुछ ऐसी वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं माइक्रो निच सेलेक्ट करने का प्रोसेस बताऊँगा। मैं थोड़ा सा बिजी ज़्यादा हूँ, मैं पिछले कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि मैं माइक्रो निच पर वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन नहीं ला पा रहा हूँ, मैं जानता हूँ, बट वीडियो ज़रूर आएगी। तब तक के लिए आप लोग जिस भी साइट पर काम कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, आप उसको कर दो। इस ईयर के ख़त्म होने से पहले तो एटलीस्ट मेरी वीडियो आ ही जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा बिजी ज़्यादा हूँ इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा नहीं शूट कर पाऊँ। आपको दिख रहा मैं छत पे बैठा हूँ, यहाँ पे शूट कर दिया हूँ, ठीक है। जहाँ भी अवेलेबल रहता हूँ मैं वहीं पर वीडियोज़ को शूट कर देता हूँ, ठीक है। एक सामने स्टैंड लगा के, बस एक मोबाइल लगा के, एक मिक ले करके। तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको जो है अपने कॉन्टेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, उसके साथ साथ रिलेवेंसी पे फोकस करना है, अपने टाइटल को कैसे कैची बनाना है उसके ऊपर, एंड गाइस अपना मेटा डिस्क्रिप्शन और अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल कितना करना है, कैसे करना है, वो आपको जो है जानना पड़ेगा, ठीक है। कीवर्ड्स आप सभी लोग जानते हो, एटलीस्ट 1-1.5% आप यूज करो अपने पूरे कंटेंट का। 2000 वर्ड 20 कीवर्ड यूज करो, मेन फोकस कीवर्ड आपके, और ज़्यादा कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपको पता ही होगा कि उसमें आपको जो है प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सब चीज़ें जो गलतियाँ आप कर रहे हो, इससे आपको जो है अगले 6-8 महीने में भी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर आ भी जाता है तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि वो गिर भी जाएगा, ठीक है। तो गूगल हर समय खुद को अपडेट कर रहा है, उसके एल्गोरिदम्स अपडेट हो रहे हैं। तो ऐसे केस में आप सभी लोग डायरेक्ट भी मेथड ढूंढिए ट्रैफिक लेने का, और आप जो है सर्च इंजन से भी ट्रैफिक लीजिए। डायरेक्ट कहने का सेंस है कि आप प्लीज़ सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाइए। अपने यूट्यूब चैनल को भी खोल सकते हो, जिस भी टॉपिक पे अगर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट किए हो, ठीक है। यूट्यूब से आपको रीच मिल सकती है, आपको ब्रांडिंग मिल सकती है, एंड गाइस आप सोशल मीडिया पर ज़रूर एक्टिव रहो, क्योंकि सोशल मीडिया का भी ट्रैफिक आप अपनी साइट पर भेज सकते हो, ठीक है। गूगल से सर्च इंजन में, गूगल से सर्च से ट्रैफिक लेना थोड़ा सा मुश्किल है। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके जाना, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे @SEO युक्ति से मैसेज करना, एंड मैं आपका वहाँ पर वेट करूँगा। कोई भी सवाल होगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू गाइस।